हज़रात मुकर्रम मोहब्बत अहलबैत अतहार पर आप हज़रात ने मुसलसल दर्स समाअत फरमाया। आज उस सिलसिले की आखिरी कड़ी आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात मुकर्रम, आप हज़रात को मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत इंसानों के लिए बनाई है। जन्नत किसके लिए बनाई है? इंसानों के लिए, कि उनको इंसानों को हो। आप हज़रात ने ये भी सुना होगा, हदीस मुबारका में पढ़ा होगा, कुछ जानवर भी जन्नत में जाएंगे। हालांकि जन्नत किसके लिए बनी है? इंसानों के लिए। और कुछ जानवर भी जन्नत में जाएंगे, और कुछ पत्थर पहाड़ भी जन्नत में जाएंगे, और कुछ दरख्त भी जन्नत में जाएंगे। यानी ये दरख्त जो है ये अमल की बुनियाद पे जन्नत में नहीं जाएगा। ये जो पत्थर है या पहाड़ है ये जन्नत की यानी अमल की बुनियाद पे जन्नत में नहीं जाएगा। और इसी तरीके से कोई दरख्त है वो भी अपने अमल की बुनियाद पे जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि वो निस्बत की वजह से, किसी अल्लाह के प्यारे से प्यार की वजह से जन्नत में जाएगा। मिसाल के तौर पर देख लीजिए, असहाबे कहफ का जो कुत्ता है वो जन्नत में जाएगा। भाई क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा कि भाई असहाबे कहफ से उनको प्यार था। असहाबे कहफ भी जन्नत में जाएंगे, वो भी इंसानी शक्ल में जन्नत में जाएगा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर सवारी फरमाते थे वो सवारी भी, वो ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी। किस लिए जाएगी? कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करती थी। और उस तने हनाना, वो खजूर का तना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में रोया, वो भी जन्नत में जाएगा। भाई क्यों जाएगा? कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था। इसी तरीके से ये ओहद पहाड़ जो है ये भी जन्नत में जाएगा। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये प्यार करता है। मतलब ये हुआ कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है वो जन्नत में ज़रूर जाएगा, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है। जो इनसे प्यार करता है उसका ठिकाना कहाँ है? जन्नत है। और जिसने भी इनसे मुंह मोड़ा फिर क्या है? ठिकाना जहन्नम है। हज़रात मुकर्रम, बात है प्यार की, और ये दर्स है प्यार का, ये दुनिया है प्यार की। जो बंदा इस प्यार में कामयाब हो गया, समझ ले कि मेरी दुनिया भी ठीक हो गई है, मेरी आखिरत भी संवर गई है। मेरे भाइयों, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितनी इलाके का रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए नज़ीर बनाकर भेजा है। मेरा नबी तमाम जहानों के लिए नज़ीर है। और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ताला ने मुझे सारी मखलूक के लिए नबी बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा है। मतलब ये हुआ कि मेरा नबी कायनात के हर ज़र्रे का नबी है, चाहे वो ज़र्रा ज़मीन का हो, चाहे वो ज़र्रा आसमां का हो, चाहे वो ज़र्रा फ़िज़ा का हो, चाहे वो ज़र्रा खला का हो, चाहे ज़र्रा इस जहां का हो, चाहे ज़र्रा उस जहां का हो। जो रब की मखलूक है, मेरे नबी ने फरमाया मैं सारी मखलूक का रसूल हूँ। और एक और हदीस मुबारका का खुलासा है, मेरे नबी ने फरमाया मुझे सभी पहचानते हैं और मेरा सभी हक मानते हैं, सिवाय उन लोगों के, शरीर, जिन्नों और इंसानों के, बाकी सभी मुझे पहचानते भी हैं, मानते भी हैं। और हमने देखा भी कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सूरज को इशारा फरमाया, सूरज पलट कर वापस आ गया, क्योंकि सूरज का जो रसूल हुए। और मेरे नबी ने इशारा फरमाया, चांद दो टुकड़े हो गया। मेरे नबी ने इशारा फरमाया और दरख्त जो है ये ज़मीन का सीना चीरता हुआ मेरे नबी के कदमों में हाजिर हुआ।
और हमने देखा कि मेरे नबी ने इशारा फरमाया, पत्थर पानी पे तैरता हुआ पार भी जाता है फिर इधर भी आता है, यानी पत्थर पानी पे तैर रहा है। और हमने देखा कि मेरे नबी ने इशारा फरमाया तो मौत भी हयात में बदल गई। मेरे नबी ने इशारा फरमाया मर्ज जो है ये तंदुरुस्ती में बदल गई। हमने देखा है कि मेरे नबी ने इशारा फरमाया लकड़ी जो है ये भी तलवार बन गई। यानी मेरा नबी इशारा करता गया, जो मखलूक थी वो ताबेदारी में वही बनती गई जो मेरा नबी इशारा करता गया, क्योंकि रसूल की इताअत फ़र्ज़ है। जो नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा। हज़रत मुकर्रम मेरा नबी हर ज़र्रे का रसूल है, इसलिए जिस ज़र्रे को भी आपने जो फरमाया वो करता गया। और अल्लाह का वादा है कि फरमाया जो मेरे नबी का ग़ुलाम होगा ना, मेरे नबी का ग़ुलाम होगा, सारी कायनात फिर उसकी ग़ुलाम होगी। हज़रत मुकर्रम मैं यहाँ पे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्तन हनाना को छोड़कर मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, उस्तन हनाना रोया था कि नहीं? रोया था। हदीस मुबारक के अंदर है, ऐसे रोया था जैसे बच्चा माँ से बिछड़ कर रोता है, बिलक बिलक कर रोया था। और तमाम सहाबा ने उसकी आवाज़ को भी सुना था। हज़रत मुकर्रम जब इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, उस वक्त आसमां के किनारे कहते हैं कि 6 महीने तक सुर्ख रहे, गोया कि आसमां भी खून के आंसू रो रहा है ऐसे जुल्म पर। और बैतुल मुक़द्दस में जहाँ कहीं से भी पत्थर को उठाया जाता, नीचे से यानी सुर्ख पानी निकल आता या सुर्खी मैल ज़मीन हो जाती, मतलब कि ज़मीन भी खून के आंसू रोई। हज़रत मुकर्रम यहाँ पे एक सवाल होता है, पैदा होता है जहन में कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि ज़मीन और आसमान रोए। लेकिन मेरे भाइयों आप हजरात अंदाज़ा लगाएं कि ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा, ज़मीन की मखलूक, आसमां की मखलूक, सारी जो रब की मखलूक है, चाहे वो नबी है, चाहे वो वली है, चाहे गौस है, कुतुब है, अब्दाल है, मुसलमान है, जो भी मखलूक है मेरे नबी से प्यार करती है। तमाम की मोहब्बत का जो मरकज़ है वो कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और अल्लाह जिस हस्ती से, जिस ज़ात से मोहब्बत करता है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मतलब ये हुआ कि खालिक और मखलूक की मोहब्बत का जो मरकज़ है वो कौन है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और मेरे नबी की आँखों का जो तारा है वो हज़रत इमाम अली मकाम की ज़ात है। सारी कायनात की मोहब्बत का मरकज़ मेरे नबी की ज़ात, और मेरे नबी की मोहब्बत का मरकज़ जो है वो कौन है? हसनैन करीमैन हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके भाई। मेरे भाइयों हज़रत इमाम अली मकाम मोहब्बत करते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम से मोहब्बत करते हैं, तो अंदाज़ा लगाइए जब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बिछड़े, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था, तो वो उस तने हनाना तो रो पड़ा। लेकिन जब उस पे जुल्म हुआ, जब उस पे जबर हुआ, जब उस पे जुल्म व ज़्यादती की इंतहा कर दी कि जो मेरे महबूब की मोहब्बत का मरकज़ है, तो क्या ख्याल है ज़मीन आसमान नहीं रोया होगा? कायनात का ज़रा ज़रा रोया है और आज तक रो रहा है। ऐसा जुल्म ना हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि ना फिर क़यामत, ना कभी पहले नबी आखिर ज़मां का नवासा मैदान में आया था, ना क़यामत तक फिर आएगा। यानी मतलब है कि ऐसी शख्सियत पे ना पहले कभी जुल्म हुआ है ना क़यामत तक होगा। ये दुनिया इंसानियत का जो है ना सबसे बदतरीन जुल्म है जो नवासे रसूल पे रवा रखा गया। बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि ये कैसे रोए, ज़मीन आसमां को कैसे खबर हुई कि ये नबी का नवासा है, अब इस पे जुल्म हो रहा है, हम भी खून के आंसू बहाएं। तो मेरे भाई ये सोचने की बात सिर्फ सिंपल सी है। आप देखें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के ग़ुलाम बने कि नहीं बने? बने। जब ग़ुलाम बने तो फिर नतीजा क्या हुआ? एक बीबी आकर कहती है सही मेरा तेल जो है वो गिर गया है, मुझे तेल दीजिए। आपने फरमाया बैतुल माल से ले लो। आपने फरमाया बैतुल माल से नहीं, मुझे अपना तेल चाहिए, अपना तेल। आपने फरमाया जा शीशी ले जा, उस ज़मीन को कहे कि उमर कहता है कि तेल वापस कर दे और उतना लेना जितना तेरा था, ज़्यादा नहीं लेना। ये भी शर्त ऐद फरमाई थी। क्या ख्याल है कि ज़मीन ने वो तेल वापस किया था कि नहीं? ज़मीन ने तेल वापस किया था, क्योंकि ज़मीन जानती है ये उसका ग़ुलाम है जिसकी मैं ग़ुलाम हूँ। ज़मीन ने कहना माना था और तेल वापस किया था।
और आप हजरात को ये भी मालूम है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रुके हुए दरियाए नील को रुका लिखा था तो दरिया बहा था और आज तक बह रहा है, उसी तसलसल से बह रहा है। पानी भी पहचानता है कि अब उसका ख़त आ गया है जो मेरे नबी का ग़ुलाम है। मतलब ये कि ज़मीन ने पहचाना कि ये नबी का ग़ुलाम है, पानी ने पहचाना ये नबी का ग़ुलाम है। और हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मतलब है कि जंगल में भटक जाते हैं, शेर सामने आता है, हमला करना चाहता है, आप फरमाते हैं शेर रुक जा, पहले मेरा तारुफ सुन ले, मैं कोई लावारसा नहीं हूँ बल्कि मेरा वो वारिस है जो नबी आखिर ज़मा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर क्या तारीख़ ने नहीं दिखाया, तारीख़ ने नहीं बताया कि वही शेर जो हमला करना चाहता था, वही शेर जो आपको शिकार करना चाहता था, क्या वो रास्ता लगाकर आपको काफिले तक नहीं पहुंचाया? गोया उसने कहा ऐ सफीना घबरा नहीं, जिस नबी का तू गुलाम है मैं भी उसी का नौकर उसका गुलाम हूँ। हजरत मुकर्रम जब नबी का गुलाम जाता है, ज़मीन भी इसको पहचानती है ये नबी का गुलाम है, पानी भी पहचानता है ये नबी का गुलाम है, जानवर भी पहचानता है ये नबी का गुलाम है, तो क्या ख्याल है गुलाम को ज़मीन आसमां पहचानता है और नबी के लाल को ना पहचानता होगा? हजरत मुकर्रम जैसे ये आप हजरत ये बात नशीन फरमा लीजिए, ज़मीन के अंदर भी एक तरह का शऊर है, आसमां के अंदर भी एक तरह का शऊर है, और क़यामत के दिन ज़मीन का ज़रा ज़रा तुम्हारी यानी नेक अमल का और बद अमली की गवाही देगा। ज़मीन का ज़र्रा कहेगा मौला यहाँ पे इसने सजदा किया था, मौला मैं इसकी गवाही देती हूँ, मौला इसने यहाँ पे बैठकर कलमा पढ़ा था, मैं इसकी गवाही देती हूँ। कायनात का ज़र्रा ज़रा उसकी गवाही देगा, ऐसे ही बद अमली की भी गवाही होगी। तो ये ज़मीन आसमां शऊर रखते हैं, लेकिन इनके शऊर को हम समझ नहीं सकते, लेकिन इनका शऊर जो है ये क़यामत के दिन ज़ाहिर होगा जब इनकी गवाही सुनी जाएगी। तो मेरे भाइयों, इमाम आली मकाम के लिए ज़मीन व आसमान रोए हैं, क्योंकि ये उनके रसूल का नवासा शहीद हुआ है। जैसे आज हमारा दिल मगमूम हो जाता है, हम उनके मतलब के जुल्म व सितम की दास्तान सुनते हैं, उनके मकाम व मर्तबे को सुनते हैं, तो हमारी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे रसूल का नवासा था, वो हमारे नबी का नवासा था, हमारे महबूब का महबूब था, इसलिए हमारे आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, हमारा दिल मगमूम हो जाता है। मेरे भाइयों, जिस तरह हमें अपने नबी से प्यार है, उसी तरीके से कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को भी मेरे नबी से प्यार है। इसी तरह जिस तरह हम मगमूम होते हैं, उसी तरह कायनात का ज़रा ज़रा भी मगमूम हो जाता है। हज़रात मुकर्रम याद रख लीजिए, दो बातें हैं, मैंने रात भी महफिल में अर्ज़ की थी। एक है मतलब कि गम में हुसैन, एक है सोगे हुसैन। ये दो बातें हैं। सोग जो है ये 3 दिन के बाद मनाना हराम है, कि मेरे नबी ने फरमाया कि सोग मनाना हराम है। सोग के मानी है कोई बनाओ श्रृंगार नहीं करना, कोई दुनियादारी को नहीं अपनाना, यानी उसके गम में एक जगह पर बैठ जाना, ये है सोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 3 दिन के बाद सोग मनाना हराम है। एक है गम, जैसे माँ का बेटा बिछड़ जाता है, फौत हो जाता है, तो 100 साल भी माँ रहे तो वो गम जो है हमेशा माँ के सीने में ताज़ा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। जब भी बेटे की बात चलेगी, माँ के आँखों से आंसू की झड़ी जो है फ़ौरन जारी हो जाएगी, क्योंकि वो उसका लख्त जिगर था। मेरे भाइयों, ये गम में हुसैन जो है ये गम में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप हजरात ने वो हदीस मुबारका सुनी होगी कि जब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को या मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम को मेरे नबी ने फरमाया कि मैं जा रहा हूँ, कमरे में किसी को ना आने देना, लेकिन जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में चले गए तो हज़रत इमाम हुसैन भी बड़ी फुर्ती के साथ, यानी जो रोकने वाले थे उनसे रुके बगैर आप भी उस कमरे में चले गए। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम आली मकाम को अपनी गोद में बिठाया, कभी माथा चूमते हैं, कभी गर्दन चूमते हैं और साथ साथ रोते भी हैं। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो भी रहे हैं और हुसैन को चूम भी रहे हैं। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है? फरमाया कि अभी जिब्रील अमीन ने खबर दी है कि तुम्हारे इस प्यारे लाडले नवासे को तुम्हारी उम्मत शहीद कर देगी। ये रिवायत सुनी हुई है ना। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रो रहे हैं कि मेरे इस नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। शहादत बेशक अली जगह रुतबा है, शहादत कामयाबी की नवीद है, लेकिन जुल्मन शहीद कर दिया जाएगा। तुम्हारे अपने शहीद कर देंगे, तुम्हारा कलमा पढ़ने वाले शहीद कर देंगे। ये जो बेवफाई की दास्तान है, इस पे मेरा नबी रो रहा है।
हज़रत मुकर्रम अभी शहीद नहीं हुए तो मेरा नबी रो रहा है। रोया उस वक्त जाता है जब दिल को गम पहुँचे, दिल को हुज़्न पहुँचे, दिल को मलाल पहुँचे, उस वक्त इंसान रोता है। तो मेरा नबी शहादत इमाम हुसैन सुनकर रो रहे हैं। तो आज इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया है, इसलिए आज भी मोमिन रोता है। सोग नहीं मनाते, सोग मनाना हराम है, शरीयत ने मना किया है, ये भी मेरे नबी का फरमान है। फालियादा सोग मनाना, सोग की अलामत बनाना, ये सब चीज़ें हराम और गलत हैं। लेकिन गम में हुसैन को दिल से ना भुलाना ये भी एक तरह की इबादत है, क्योंकि इसमें मेरे नबी की रज़ा है। गम में हुसैन गम में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको और मुझ गुनाहगार सियाकार को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का गुलाम बनाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक का और असहाबे किराम का सच्चा पक्का गुलाम बनाए और उनका हुबदार बनाए। आमीन बेजाहे सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।